आज हम सीखेंगे कि एपी क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। आखिर ये समांतर श्रेणी है क्या? तो समांतर श्रेणी को ऐसे समझते हैं कि ये क्या है, एक श्रेणी है और श्रेणी में जितने भी लोग होंगे उनके बीच क्या होगा, कुछ अंतर होगा और वो अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। वो अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे हम एक श्रेणी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है, एक श्रेणी है, 1 2 3 4 5 6। अब ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दो पदों के बीच के, मीन्स दो ऐसे क्रम से जो पद हैं उनके बीच में अंतर कितना आ रहा है। तो 2 और 1 के बीच कितना अंतर आएगा, इनके बीच अंतर आएगा 1 आएगा। इन दोनों के बीच कितना अंतर आएगा, तो इन दोनों के बीच भी अंतर क्या आएगा, 1। 3 और 4 के बीच कितना अंतर आएगा, 1। 4 और 5 के बीच कितना अंतर आएगा, 1। और 5 और 6 के बीच कितना अंतर आएगा, 1। ठीक। तो ऐसी श्रेणियाँ जिनमें क्या हो कि दो क्रम से जो पद हैं, मीन्स एक दूसरे के बाद आने वाले पद हैं, उनके बीच अंतर क्या हो, बराबर हो, समान हो। क्या हो, अंतर समान। अब जैसे हम कोई श्रेणी ले लें, इस श्रेणी को समझ लिए, कोई अगली श्रेणी लेते हैं, 1 3 6 8, ठीक है। इसमें इन दोनों के बीच कितना गैप है, कितने का अंतर है, 2 का। इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, 3 का। और इन दोनों के बीच का अंतर है 2। यहाँ पे अंतर क्या है, हमेशा बराबर है। कभी 2 का अंतर आ रहा है, कभी 3 का अंतर आ रहा है, कभी 4 का अंतर आ रहा है। तो इसको हम समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। समांतर श्रेणी में क्या होगा कि श्रेणियाँ होंगी, और कैसी श्रेणियाँ होंगी, जिनमें अंतर क्या होगा, समान होगा। मीन्स उनके बीच अंतर क्या हो, समान हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे हम समझते हैं, एक सीढ़ी ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक सीढ़ी, ठीक है। अब ये सीढ़ी यहाँ पे है, ठीक है। फिर कुछ दूर बाद यहाँ पे है, कुछ दूर बाद यहाँ पे है, ऐसे ये सीढ़ी है, ठीक है। और एक सीढ़ी ऐसे है कि यहाँ पे है इसका, और अगला यहाँ पे है, उसका अगला यहाँ पे है, और उसका अगला यहाँ पे है, उसका अगला यहाँ पे है, ठीक है। अब इस सीढ़ी में इन दोनों के बीच गैप क्या है, कुछ समझो, है 1 मीटर है, ये फिर 1 मीटर है, और ये उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर इनका समान नहीं है। वैसे ही समांतर श्रेणी को क्या समझना है कि वो एक सीढ़ी है जिसमें हर श्रेणी के बीच क्या है, ये अंतर क्या है, समान हो। अंतर क्या हो, समान हो। बात समझ में आ रही है, समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर है 3, ऐसे एक श्रेणी है 3 3 3 3 3। अच्छा, इनके बीच अंतर कितना है जी, दोनों के बीच 3 और 3 के बीच कितना अंतर होगा, 0। इन दोनों के बीच कितना अंतर होगा, इन दोनों के बीच कितना अंतर होगा, 0। हर बार क्या आ रहा है, अंतर इनका 0। तो अंतर समान है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी उसी को बोलेंगे जिनके पदों के बीच अंतर क्या हो, समान हो, उनको हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब ये जो अंतर है, जो हमारा अंतर है किसी समांतर श्रेणी में, जो हमारा ये अंतर आ रहा है, जो समान अंतर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर, ठीक है। जैसे कोई एक श्रेणी ले लेते हैं हम, इसी पे सब कुछ लेके चलेंगे, 2 4 6 8 10। सबके बीच कितना का अंतर है, 2 का 2 का 2 का 2 का, ठीक है। तो इनका जो अंतर है वो क्या आ रहा है, हर बार 2 आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका ये क्या है, सार्वंतर है। क्या है, सार्वंतर है। ये 2 क्या है, इसका सार्वंतर। इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। जो इनके बीच का अंतर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। और ये जो पहला वाला टर्म है, ये इसका जो पहला वाला आ रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए। क्या बोलते हैं, ए, या पहला पद। क्या बोलते हैं, पहला पद।
इसको बोलते हैं दूसरा पद, क्या बोलते हैं? दूसरा पद। इसको बोलते हैं तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको पांचवा पद। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A2, इसको क्या लिखते हैं? A2, दूसरा है तो A2, इसको क्या लिखते हैं? A3, इसको लिखते हैं A4, इसको लिखते हैं A5। और जितनी बार हो, समझो ये बहुत बार हो, कितने बार हो? n बार हो। कितने बार? n बार, मीन्स कोई लिमिट नहीं हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे? AN। क्या लिखेंगे इसको? AN। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब समांतर श्रेणी भी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब एक समांतर श्रेणी ऐसा हो कि 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और एक समांतर श्रेणी ऐसा हो 1 2 3 4 5 तक रुक जाए। क्या हो? रुक जाए। तो इसको बोलते हैं सीमित समांतर श्रेणी और इसको बोलते हैं असीमित समांतर श्रेणी। मीन्स इसमें कोई सीमा नहीं है कि कहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन इनके बीच का अंतर क्या है? हमेशा बराबर ही है। इसमें भी अंतर क्या है? बराबर ही, लेकिन ये लिमिट में है और ये अनलिमिटेड है। तो इनको हम बोलेंगे क्या? इनको बोलेंगे सीमित, नीचे वाले को, और इसको बोलेंगे असीमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सभी के नाम के बारे में पता चल गया। सार्वंतर किसको बोलते हैं, ए क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, सब कुछ पता चल गया। अब समझते हैं कि समझो कि हमारे पास A है, 5 है। क्या है? 5, ये A है। और हमको बोला गया कि इसके अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा। यदि सार्वंतर, क्या? सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को हम लोग D से दिखाते हैं। किससे? D से। यदि हम लोग का सार्वंतर जो D है वो 3 है। कितना है? 3 है। तो इसका अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा। अच्छा, ये सार्वंतर किसको बोलते हैं? सार्वंतर मीन्स अगले पद में से इसको घटाएंगे तो ये 3 आना चाहिए। ठीक है, या हम इसमें ये 3 ऐड कर दें, 3 जोड़ दें तो ये वाला पद आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? A2। ठीक है, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है कि जब हमको क्या फाइंड करना हो, A2, क्या फाइंड करना हो? A2, तो हम निकालते हैं A1, क्या? A1 मीन्स पहला वाला पद प्लस D, A1 प्लस D, A1 प्लस D। यदि हमको A3 निकालना हो तो क्या करेंगे? A1 प्लस इस D को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? एक बार, 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, कितनी बार? 2 बार। क्या लिखेंगे? 2D, A प्लस 2D। यदि हमको A4 निकालना हो तो क्या करेंगे? A1 प्लस 3D, क्योंकि हमको इस D को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? एक बार, 2 बार, और फिर यहाँ पे ये 11 और फिर ये 14, 14 और 11। बात समझ? तो हम यहाँ पे कितनी बार जोड़ रहे हैं? एक बार जोड़ रहे हैं, 2 बार जोड़ रहे हैं, 3 बार जोड़ रहे हैं। जब हमको चौथा पद चाहिए, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद चाहिए तो हमको D को कितनी बार जोड़ना पड़ रहा है? 3 बार। A1 प्लस 3D मीन्स जितना पद हमको निकालना हो उससे एक कम D करके हम क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। जब हमको निकालना हो AN, कौन सा पद? AN पद मीन्स एनवा पद। अब N 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? तो बोलेंगे A प्लस N-1। जैसे हमको चौथा निकालना था तो क्या लिख रहे थे? 3। ठीक है, जब चौथा निकालना था तो 3 लिखते थे, तीसरा निकालना होता तो 2 लिखते थे। तो हमको N निकालना है तो N में से एक कम करके लिखेंगे, तो N-1D। यही होता है फॉर्मूला इसका, An = A प्लस N-1D। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज सीखते हैं कि कैसे करना है इस फॉर्मूले का यूज। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज सीखते। जैसे एक टर्म है 5 8 11, ठीक है, और 14। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? सबके बीच गैप कितना है? 3 का। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। और हमको निकालना है इसका, आई डोंट नो पद।